लिटन दास और मेहंदी हसन की जिम्मेदाराना बैटिंग, बांग्लादेश को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद मेहमान टीम का शानदार कमबैक। लिटन दास और मेहंदी हसन ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन से बचाया। निफ्ट सेंचुरीज स्कोर करते हुए 165 रन की शराकत बनाई। मेहंदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए। पहले सेशन में खुर्रम शहजाद और मीर हमजा के तबाहकुन स्पेल की बदौलत 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। खुर्रम शहजाद ने 6 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर को लीड लेनी चाहिए, वो इनिशिएटिव है। मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तमाम जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक हो जाना चाहिए। टीम के कप्तान शहबाज शरीफ हैं, फैसले भी उन्हें करने चाहिए। मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात लीड करने चाहिए। वो कोई फैसला और बात करेंगे तो उनका साथ देंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मुश्किल वक्त में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा, स्पीकर से किसी मुलाकात में मुज़ाकरात की बात नहीं की, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का इरादा नहीं है। बतौर अपोजिशन स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं, जिनमें असम्बली उमूर पर गुफ्तगू की जाती है। पीटीआई ने कभी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। बताया कौन इत्तेहादी बन रहा है जिनसे आजकल मुलाकातें चल रही? मौलाना साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI हुकूमत की इत्तेहादी बन रही है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज है में बड़ी खबर दे दी। कहा, मौलाना के साथ मामलात काफी हद तक आगे चले गए हैं। फिलहाल हुकूमत की तरफ से कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही। कोई और आईनी तरमीम ला रहा है तो उसकी तरदीद करूंगा, न तस्दीक करूंगा। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी आप हक में नहीं है। अपोजिशन से मुज़ाकरात पर मुस्लिम लीग नून में तकसीम। ज़राए का कहना है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयानात पर चंद लीगी रहनुमा नाखुश। लीगी रहनुमाओं का कहना है, इस मौके पर हमें गैर मशरूत मुफाहमत की तरफ बढ़ना होगा। शर्तें रखने और मुज़ाकरात की मुखालफत से मजीद खराबी होगी। ज़राए नून लीग का कहना है, नवाज शरीफ भी अपोजिशन से गैर मशरूत मुज़ाकरात चाहते हैं। मॉनसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तोगयानी का बाइस बन सकती हैं। कराची का मतला बर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमात के मुताबिक सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। दादू में सैलाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। काचू के सैकड़ों देहात डूब गए। दादू और जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। काचू के नदी नालों का सैलाबी पानी मंचर झील में दाखिल हो गया। रेलों के बायस मुतादिद देहात का सेवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। रेलवे स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। अपर चित्राल के गांव में सैलाबी रेलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजिर। पार नामी गांव में 20 मकानात, गंदुम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध ने ठट्ठा, बदीन और कंदकोट से बारिश के पानी की निकासी की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं, पानी की निकासी करके रास्ते बहाल करें। इंतजामिया की नाअहली से पानी जमा हुआ है तो कार्रवाई करें। दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने पर मंचर झील का पानी दरिया में खारिज किया जा रहा है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंजूशोरी बैरून में दाखिल।
नसीराबाद की रबी केनाल में शगाफ पड़ने से कई देहात जेरे आब आ गए। तैयार फसलें तबाह हो गईं। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रेले के बायस बंद हो गई। कोयटा चमन रेलवे सर्विस मुअत्तल। औस्ता मोहम्मद गंदाखा में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदिम। नहरों में शगाफ से दर्जनों देहात जेरे आब। झल मक्सी आफत ज़दा करार। गोट मिट्ठू कोट मक्सी समेत दीगर देहात जेरे आब। जमीनी राब्ता मुनक़ता। गंदावा नौताल रोड बंद। हाफ डैम भर गया। काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 6,46,000 एकड़ फिट हो गया। पेशावर में मंकी पॉक्स का चौथा केस सामने आ गया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाला मरीज खलीजी मुल्क से आया था। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मरीज को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विस के अमले ने आइसोलेट कर दिया था। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर इरशाद के मुताबिक मंकी पॉक्स का अब तक कोई लोकल केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इससे क्या होगा, बढ़ाते हैं 20-20 रुपए बढ़ाते हैं, गिराते हैं 1 रुपया गिराते हैं, इसका आवाम को क्या सहूलत हो रही है। जब बढ़ाते हैं तो फिर 20-25 रुपए बढ़ा देते हैं। अब कम किए हैं तो सिर्फ 1 रुपये 86 पैसे, ये तो ना होने के बराबर है। 10-15 रुपए कम होते तो कुछ बात बनती, मगर ये 1 रुपये 86 पैसे तो ये है कि मुर्गियों को दाना डालने की बात हो रही है। 1 रुपया सस्ता करेंगे और फिर 10 रुपये महंगा कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। शहरियों ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 86 पैसे सस्ता होकर 259 रुपए 10 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी। 1 लीटर की कीमत 262 रुपए 75 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल भी 2 रुपए 15 पैसे सस्ता हो गया। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। गलत मुआहिदों की वजह से बिजली के बिल घर के किराए से ज्यादा आते हैं। घर बैठे रहे तो हुक्मरान बिजली मजीद महंगी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिर्फ शरीफ खानदान और दीगर की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दें तो मुल्क भर में बिजली का टैरिफ आधा हो जाएगा। बिजली चोरी का नासूर कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। एडवांस मीटरिंग टेक्नोलॉजी से बिजली चोरी में कमी और मयारी सर्विस मुमकिन है। वजीर तवानाई उवैस लगारी का गैपको के अफसरान से खिताब। कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान मुरतब करके बेहतरी ला रहे हैं। लाइन लॉसेस में कमी और वाजिबात की वसूली के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी जाएं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। सरफराज बुगटी का कहना था बलोचिस्तान कैप्टन मोहम्मद अली शहीद के खून का मकरूज है। उन्होंने पाक सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश किया। शहादा के खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की उखुवत फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे जो आसान इकसात पर बजरिया कुरानदाजी दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। देहात में 10 और शहरों में 5 मरले तक 15 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। सैयद अली गिलानी की 3री बरसी पर मकबूजा वादी में फजा सोगवार कश्मीरियों का खिराज अकीदत। हैदरपुरा में कब्र पर फातिहा खानी। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद हमेशा रहेगी। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा अली गिलानी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर में रैली। इस्लामाबाद में तकरीब। यूसुफ रजा गिलानी सिराजुल हक जफरुल हक साबिक वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर अतीक अहमद खान का सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत। मर्दान के इलाके जमालगढ़ी में फायरिंग से मां और बेटा जाँ बहक। पुलिस ने दूसरे बेटे की मुद्दत में बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है मुलजिम की दूसरी बीवी अलग घर में रिहाइश पजीर है। दस्का में 7 अफराद की घर में लूट मार। मुलजिमान नकदी और जेवरात ले गए। पुलिस का कहना है मुलजिमान 2 बच्चियों को अगवा करके ले गए। मुलजिमान को तलाश किया जा रहा है।
सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी उर्फ बाबा बुल्ले शाह की 267वीं उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के आखिरी रोज सूफी कॉन्फ्रेंस में बाबा बुल्ले शाह की शायरी पर रोशनी डाली गई। रात को महफिल समा के बाद दुआया तकरीब होगी। गजा में 24 घंटे में 61 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने रफाह में रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। जनीन में सूरत हाल कशीदा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 3 रोज के दौरान 12 फलस्तीनी शहीद। पानी और बिजली बंद। गजा से मजीद 6 यरगमालियों की लाशें मिली हैं। सदर बाइडन का कहना है इसराइली हुकाम से राब्ते में हैं। जंगबंदी से मुताल्लिक पुरुम्मीद हूं। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। गजा में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। अल नसीर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की पोलियो मुहिम के दौरान जंगबंदी की खबरों की तरदीद। बयान में कहा गजा में पोलियो मुहिम की सहूलत देना जंगबंदी नहीं, सिर्फ इंसानी बुनियादों पर पोलियो वर्कर्स को राहदारी फराहम की जा रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई। यूक्रेनी फौज के मुताबिक 109 मकामात पर लड़ाई जारी है। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस के हर हमले का जवाब देंगे। रूसी फौज का कहना है यूक्रेनी फौज को मुख्तलिफ मकामात पर पीछे धकेल दिया है। डोनेत्स्क का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। कैमला हैरिस ने ट्रंप का फौजी कब्रिस्तान का दौरा तौहीन आमेज करार दे दिया। कहती हैं ट्रंप ने फौजी कब्रिस्तान में इंतखाबी इश्तिहार बनाकर मुकद्दस मकाम की तौहीन की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, बुरसा के बुलाने पर फौजी कब्रिस्तान गया था। रूस का MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में अमले समेत 22 अफराद सवार थे। कमचटका के गवर्नर का कहना है हेलीकॉप्टर ने आतिश फिशा के करीब हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। रूसी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में बस उलटने से 7 अफराद हलाक, 37 जख्मी। मिसिसिपी हाईवे पेट्रोल के मुताबिक हादसा बवीना के करीब वॉरेन काउंटी में पेश आया, जिसमें 47 अफराद सवार थे। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। शायकीन चैंपियंस कप के आखिरी 4 मैचेस के सिवा तमाम मैच फ्री देख सकेंगे। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत टूर्नामेंट के इंतजाम से मुताल्लिक इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं। फैसलाबाद में पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंट में इन एक्शन होंगे। US ओपन में सनसनीखेज मुकाबले। डैनियल मेडवेडेव ने इटली, यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ और अलेक्जेंडर ने ज़ेवरेव ने टॉमस मार्टिन को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।